नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में जुम्मातुल विदा की नमाज शांति से अदा की गई। एसपी किशोर बाबू ने खुद लिया जायजा। कोविड-19 मामले बढ़े हैं, लेकिन यह अभी चौथी लहर नहीं है। कर्नाटक सीएम बोम्मई। पुलिस भर्ती घोटाले में शामिल बीजेपी नेता दिव्या हागरागी गिरफ्तार। असम में रतन टाटा के भाषण ने जीता सभी का दिल। बगल में बैठे थे पीएम मोदी। चेन्नई के डंपयार्ड में लगी आग बुझी। सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा पर नीति जारी करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज रमजान के माह का आखिरी शुक्रवार जुम्मा को जुम्मातुल विदा की तौर पर मनाया जाता है। आज जिले भर में जुम्मातुल विदा मनाई गई। आज बीदर शहर के जामा मस्जिद सहित अन्य बड़े मस्जिदों में ही जुम्मे की नमाज अदा की गई। शहर के जामा मस्जिद, जो एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसमें लगभग 3 से 4 हजार लोगों को नमाज अदा करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी मस्जिद परिसर और मस्जिद के आसपास की सड़क पर भी नमाज की व्यवस्था की गई। तो वही आज जिला पुलिस प्रशासन ने भी जिले भर में नमाज के समय पुलिस बंदोबस्त किया। शहर की जामा मस्जिद क्षेत्र में एसपी किशोर बाबू और डीएसपी के एम सतीश ने खुद बंदोबस्त का जायजा लिया और नमाज के समय वह खुद परिसर में मौजूद रहे। आज जामा मस्जिद में नेताओं सहित शहर के वरिष्ठ व आम लोगों ने नमाज अदा की। आज जामा मस्जिद क्षेत्र में सैलाब उमड़ा। इस दौरान क्षेत्र में नमाज के समय तक यातायात में कुछ अड़चन आई। जिले भर में जुम्मातुल विदा शांति से मनाई गई। इस अवसर पर एमआईएम के जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने मीडिया से बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। खादरी, आज जुम्मातुल विदा के मौके पर आप तमाम लोगों को ईद उल मोमिनीन की मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बीदर का एक बहुत बड़ा इज्तिमा यहाँ जामा मस्जिद बीदर पर जुमा की नमाज अदा करने के लिए जमा हुआ। इस्लाम में तो ये हुक्म है कि हर जुमा जामा मस्जिद में अदा की जाए, लेकिन चूँकि मसाइल ज़्यादा होते हैं, इंतजाम ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए दीगर मसाजिद में बहुत से नमाजें हो जा रही हैं। लेकिन कम से कम साल में एक मरतबा तो रमज़ान के आखिरी जुमा को ये इज्तिमा यहाँ किया जाता है और हुक्म यह है कि जामा मस्जिद में नमाज जुमा का एहतमाम हो। अगर मुसलमान इस पर पाबंदी से अमल करेंगे तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा शौकत और दबदबे की बात है और इजहार शौकत इस्लाम होगा कि देखिए मुसलमान किस तरह एक इमाम के पीछे एक आवाज़ के ऊपर सारे लोग जो है ना सजदे में जाते हैं, रुकू में जाते हैं और किस तरह वो एकजुटता का मुजाहरा करते हैं। इस मुजाहरे के लिए और आपस में इत्तेहाद पैदा करने के लिए ये नमाज जामा मस्जिद में होना जरूरी है। मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि हमेशा के लिए इस बात का माहौल बनाए कि छोटी छोटी मसाजिद में जुमा का एहतमाम ना करें और जामा मस्जिद में जुमा अदा करें। ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस बात पर अमल किया जाएगा। यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जो लोग भी आए, अल्लाह ताला उनको रमज़ान मुबारक की तमाम सादतें, रहमतें और बरकतें उनके ऊपर नाज़िल करें कि उन्होंने एक इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए यहाँ जामा मस्जिद बीदर आकर नमाज जुमा अदा की। यह स्वीकार करते हुए कि कर्नाटक ने 9 अप्रैल से कोविड-19 मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि देखी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इसे चौथी लहर कहना जल्दबाजी होगी। वह हुबली में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। मामले में वृद्धि की निगरानी की जा रही है और एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे राज्य की योग्य आबादी को टीका लगाया गया है। कर्नाटक में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के सिलसिले में आपराधिक जांच विभाग ने शुक्रवार को भाजपा नेता दिव्या हागरागी को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दिव्या को महाराष्ट्र के पुणे में एक ठिकाने से पकड़ा गया है और उसे आज सुबह कलबुर्गी लाए जाने की उम्मीद है। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाली 18वीं आरोपी है। दिव्या के पति राजेश हागरागी को पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि वह भागने में सफल रही थी। सीआईडी ने गुरुवार को एक सरकारी कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया।
जिसने परीक्षा में एक महिला उम्मीदवार की कथित तौर पर मदद की थी। बेंगलुरु में एक युवक के चेहरे पर तेजाब फेंकने से एक युवती गंभीर रूप से झुलस गई। यह घटना गुरुवार 28 अप्रैल को हुई और पुलिस ने कहा कि उस व्यक्ति ने महिला का पीछा किया। जब उसने उसकी बात को अस्वीकार किया, उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जबकि उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसकी हालत खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में जहीराबाद शहर के जेजे गार्डन फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर गीता रेड्डी, मदन मोहन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जब्बार पटेल, मीरा जावेद अली, मोहम्मद मोइज, कांग्रेस अल्पसंख्यक यूसुफ शरीफ ने डॉक्टर रेड्डी, क्राइम रिपोर्टर फयाज ने डॉक्टर गीता रेड्डी को खजूर खिलाया। इस अवसर पर डॉक्टर रेड्डी ने रमजान का महीना एक मुबारक महीना है जो सभी धर्मों को एकजुट रहने का संदेश देता है। आज देश में भाजपा की हुकूमत है जो भेदभाव और धार्मिक मुद्दों से देश की शांति को भंग कर रहा है। इस अवसर पर अन्य नेता और लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद के ग्रामों में ऑल इंडिया बैतुल इमदाद द्वारा गरीबों में लगभग 230 राशन किट वितरित किए गए। मौलाना नौशाद, मौलाना वाजिदुद्दीन, मौलाना जफार सहित अन्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद फयाज की कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने असम में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण से कई लोगों का दिल जीत लिया है। 84 वर्षीय बिजनेस टाइकून ने हिंदी में अपने भाषण में कहा कि आज असम का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह भाषा से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है और कहा कि मैं जो कुछ भी कहूंगा दिल से कहूंगा। उन्होंने कहा, मैं अपने आखिरी वर्षों को स्वास्थ्य के लिए समर्पित करता हूं। असम को एक ऐसा राज्य बनाएं जो सभी को पहचाने और सभी उसे पहचाने। आज असम राज्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जो स्वास्थ्य और कैंसर के उपचार के मामले में असम को एक उच्च स्तर तक ले जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है।
इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। तमिलनाडु के नगर प्रशासन, शहरी और जल आपूर्ति मंत्री के नेहरू ने गुरुवार को कहा कि पेरुमगुडी डंप यार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और अगले कदम के रूप में प्रशासन आसपास रहने वाले लोगों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित करने वाली है। मंत्री का यह बयान पेरुमगुंडी डंप यार्ड के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले परिवारों द्वारा गले में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ और खांसी की शिकायत के बाद आया है। अयोध्या पुलिस ने शहर की कई मस्जिदों में आपत्तिजनक सामान और पोस्टर फेंकने के आरोपों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कुल 11 लोगों ने मिलकर शहर में सांप्रदायिक तनाव बनाने के लिए यह साजिश की थी। अयोध्या पुलिस का कहना है कि कल 11 लोगों ने मिलकर 26 अप्रैल की रात शहर की कई मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर, सुअर का मांस और कुरान के फटे हुए पन्ने डालकर शहर में दंगा फैलाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 4 मोटरसाइकिलों पर सवार इन लोगों ने इन गतिविधियों को करते समय सर पर उजली टोपियां पहनी हुई थी, जिसे देखने पर लगे कि ये काम मुसलमानों ने किया है। माहौल को बिगाड़ना था उद्देश्य, लेकिन पुलिस ने बताया कि टोपी पहनना भी इसकी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि जिन 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है उनके नाम महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे है। पुलिस ने इनमें से महेश कुमार मिश्रा को मुख्य साजिशकर्ता बताया और यह भी बताया कि उसने यह साजिश दिल्ली में हाल ही में घटी घटनाओं का विरोध करने के लिए रची। 4 और लोग अभी तक फरार हैं। शिवसेना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का समर्थन किया है। पार्टी के नेता संजय रावत ने संघ प्रमुख को बधाई दी और कहा कि उनके विचार पर देश भर में बहस होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने लाउडस्पीकर मामले में भारतीय जनता पार्टी पर भी राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। अमरावती में कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा था कि हिंसा को पसंद करने वाला समाज अपने अंतिम दिन गिन रहा है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता रावत ने कहा, मैं मोहन भागवत जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे विचार को आगे लाया है जिस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हिंसा से किसी का फायदा नहीं होता। जिस समाज को हिंसा पसंद है वह अपने अंतिम दिन गिन रहा है। हमें हमेशा हिंसा और शांति प्रिय रहना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों को साथ लाना और मानवता का संरक्षण करना जरूरी है। हमें इस काम को प्राथमिकता से करना होगा। आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रामन भाला और वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के चलते कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी आदि की गई। जम्मू कश्मीर से रजा शफी की रिपोर्ट। शामली में चोरों ने भगवान शनिदेव मंदिर से सामान सहित हजारों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने मंदिर से भगवान की मूर्ति व चांदी से बने सांप सहित हजारों रुपए की नकदी को साफ किया है। वहीं पुजारी ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। अशोक गिरी महाराज ने बताया कि वे पिछले 40 वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहे हैं। आज रात्रि अज्ञात चोरों ने मंदिर में चोरी को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका लगभग 15 से 20 हजार तक का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने
कैराना कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट आजाद खान, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उसने श्रीलंका की मदद के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है। प्रस्ताव में केंद्र से राज्य सरकार के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आग्रह किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य संकटग्रस्त श्रीलंका को भोजन और जीवन रक्षक दवाइयां तत्काल भेजना चाहता है और राज्य के इस अनुरोध पर केंद्र विचार करे। मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा लाए गए प्रस्ताव को विपक्षी अन्ना द्रामुक और भाजपा सहित सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के प्रस्ताव को समर्थन देने के अलावा विपक्ष के उपनेता AIADMK और पनीरसेल्वम ने श्रीलंकाई तमिलों को सहायता के रूप में देने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 50 लाख रुपए देने का वादा किया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में जुम्मातुल विदा की नमाज शांति से अदा की गई। SP किशोर बाबू ने खुद लिया जायजा। कोविड-19 मामले बढ़े हैं लेकिन यह अभी चौथी लहर नहीं है, कर्नाटका CM बोम्मई। पुलिस भर्ती घोटाले में शामिल बीजेपी नेता दिव्या हागरागी गिरफ्तार। असम में रतन टाटा के भाषण ने जीता सभी का दिल, बगल में बैठे थे PM मोदी। चेन्नई के डंपयार्ड में लगी आग बुझी, सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा पर नीति जारी करने की मांग। KP न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।